हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज रिफ्रेशर कोर्स ख़त्म हो गया है, लास्ट है आज का दिन और यहाँ से जा रहे हैं। सब चीज़ हो गया है और एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम में पास भी हो गए। और जो सर्टिफिकेट मिलता है रिफ्रेशर का, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है सभी को। जैसे कीमैन हो गया, कीमैन हो गया, ट्रैकमैन हो गया, मेट हो गया। और गेटमैन के लिए मैं आया हूँ, तो गेट का ट्रेनिंग भी हुआ है, तो उसका भी सब का सर्टिफिकेट मिला है, सभी को मिला है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए थे सभी को दिया गया है। और रिफ्रेशर किस लिए होता है ये मैं आप सबको बता देता हूँ। जो भी हमारे नए भाई अभी ज्वाइनिंग किए हैं और उनका शायद ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और होगा तो उनको भी कुछ दिन 5 साल के बाद फिर दोबारा बुलाया जाएगा। तो रिफ्रेशर किस लिए होता है ये चलिए आप सबको बता देते हैं। एक जगह पहले बैठ जाते हैं। तो दोस्तों रिफ्रेशर इसलिए होता है कि जैसे शुरू में जब आप आइएगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर ट्रेनिंग 1 महीना का होता है। पहले तो 27 दिन का होता था, लेकिन अब 1 महीना कर दिया गया है। फिर 5 साल के बाद जो शुरू में पढ़ाया लिखाया जाएगा उसी को रिवाइज करवाया जाता है। क्योंकि हम सब का ऐसा काम है, जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, ट्रैकमैन हो गया, कीमैन हो गया, मेट हो गया, गेटमैन हो गया, सभी का सेफ्टी से जुड़ा हुआ और प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ काम रहता है। लाइन पे काम रहता है, गेट पर काम रहता है, ट्रैक की देखभाल करने का रहता है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चीज़ लगा हुआ है ट्रैक में, उन सब चीज़ के बारे में बताया जाता है शुरू में भी। और 5 साल बीत जाने के बाद हर एक इंसान है कि कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो उसी को रिवाइज करने के लिए हर एक 5 साल पर ट्रैकमैन को बुलाया जाता है। और कीमैन मेट है उनको 4 साल पर बुलाया जाता है। जो गेटमैन है, गेट कीपर है, उसको 3 साल पे बुलाया जाता है। तो जो पहले बता दिया गया है वही फिर बताया जाता है। और 3 साल के बीच में अगर कुछ नया आता है तो वो नया चीज़ बताया जाता है। जैसे ट्रैक पहले जीपीएस नहीं था, जब हम सब ज्वाइनिंग किए थे तो जीपीएस नहीं था। तो इधर 2020 में जीपीएस आया, तो जीपीएस के बारे में, जीपीएस कैसे ट्रैक करता है, किसको दिया जाता है और क्या क्या उसमें चीज़ होता है, उसके बारे में बताया गया है। पहले भी जब एक बार और आए थे तो उस टाइम भी बताया गया था और इस टाइम भी बताया गया। और हम गेटमैन के लिए आए तो गेट के बारे में, जो भी जहाँ पे ड्यूटी करते हैं उसके बारे में बताया गया कि हाइट गेज गेट लॉ से कितना दूर में होना चाहिए, गेट पोस्ट से कितना दूर में होना चाहिए, सिग्नल किस तरह से दिया जाता है, कीमैन ये गेटमैन का कर्तव्य क्या है, किस तरह से ड्यूटी करना चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में बताया गया। और जो भी यहाँ के टीचर थे वो बिल्कुल अच्छी तरह से बताए और समझाने की वो भी अच्छी तरह से कोशिश किए। और जब 6ठा दिन हुआ, सब चीज़ कोर्स ख़त्म हो गया, तो उसके बाद यहीं पे देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। पहले तो ऐसे ही ऑफलाइन होता था, एक पेपर दे दिया जाता था। इससे पहले जब शुरू में हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो ऐसे ही पेपर पे एग्ज़ाम हुआ था, पूछा गया था। लेकिन अब सब डिजिटल हो गया, सब चीज़ ऑनलाइन हो गया। जो भी अब सब ड्यूटी करते हैं, चाहे कहीं पे कुछ होता है तो सब चीज़ ऑनलाइन होता है। जैसे फॉर्म भरने का हो गया, छुट्टी लेने का हो गया, चाहे मेडिकल हो गया, सब चीज़ ऑनलाइन, A to Z ऑनलाइन चीज़ हो गया। तो उसी तरह से एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हुआ। उसमें टिक लगाने का था, 50 नंबर का था, ऑब्जेक्टिव था, और 50 नंबर का था। 30 मिनट टाइमिंग दिया गया था सभी को। गेटमैन का अलग
क्वेश्चन था, और जो ट्रैकमैन हैं उनका अलग क्वेश्चन था, और जो कीमैन है, मेट है, उनका अलग अलग क्वेश्चन था। तो सभी का ट्रेनिंग तो एक साथ हुआ, लेकिन कोर्स अलग अलग था, क्वेश्चन अलग अलग था। तो गेटमैन 2 थे, और कीमैन भी 2 थे, और मेट भी 2 थे, बाकी सब ट्रैकमैन थे। और मेरा भी डिग्निनेशन ट्रैकमैन ही है, लेकिन गेट पर ड्यूटी करते हैं तो गेट कीपर नाम यहाँ पे लिखा गया था। तो वही दोस्तों 50 नंबर का था तो मेरा 45 आया, और जो दूसरा गेटमैन था उसका 43 आया, और 30 नंबर पे पास करने का था। और पढ़ाया गया अच्छी तरह से, थोड़ा मिस्टेक के वजह से 4-5 नंबर कम आया, लेकिन जितना भी क्वेश्चन में आया, जितना भी पढ़ाया गया वही सब क्वेश्चन में आया था। तो थोड़ा मिस्टेक के कारण 4-5 नंबर कम आया, और बाकी जो अच्छी तरह से तैयारी किए थे उनका भी किसी का 48, किसी का 49, और 2-3 लड़के का 50/50 आया था, जो ट्रैकमैन थे उनका आया था। तो दोस्तों इस तरह से रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाता है, और जो भी नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो उनको तो अभी शुरू में बुलाया ही जाएगा, उसके बाद फिर 5 साल पर उनको रिफ्रेशर के लिए 6 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। मेरा भी 6 दिन का हुआ, जितने भी कीमैन, मेट से सभी का 6 दिन हुआ। लेकिन साल जैसे ट्रैकमैन का है तो ट्रैकमैन का 5 साल पे बुलाया जाता है, मेट कीमैन है तो उनको 4 साल पर, हम गेट पर ड्यूटी करते हैं तो उनका रिफ्रेशर कोर्स 3 साल पे रहता है। तो अभी यहाँ से जो सर्टिफिकेट मिला है, जो पास किए हैं, उसका एक सर्टिफिकेट सभी को दिया गया, जितने भी स्टूडेंट थे सभी को सर्टिफिकेट दिया गया, और वो अपने पास रखेंगे। और जैसे हम गेट पर ड्यूटी करते हैं तो गेट पर वो सर्टिफिकेट लगाया जाता है। क्यों वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन के लिए आते हैं तो रिफ्रेशर कोर्स कब हुआ, कब से कब पीरियड था, कितना दिन का रिफ्रेशर कोर्स हुआ, ये सब देखते हैं। मेडिकल पीएमई भी देखते हैं कि आपका पीएमई कब हुआ, और जो गेट का एक सर्टिफिकेट रहता है वो भी देखते हैं। तो ये सब जो गेट पे ड्यूटी करते हैं ये सब सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है, ड्यू चला जाता है, तो फिर आपको भेजा जाएगा। जैसे मेडिकल ड्यू हो गया, और मेरा ये रिफ्रेशर ड्यू हो गया था, तो हम यहाँ पे अभी रिफ्रेशर के लिए आए, तो फिर ये हो गया, तो फिर कल से मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया। अगर ड्यू हो जाता है, जैसे रिफ्रेशर ड्यू हो जाता है, चाहे मेडिकल ड्यू हो जाता है, तो आप गेट पर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं है गेट पर ड्यूटी करने का, और आपके साहब भी नहीं करने देंगे। अगर कोई इन्फेक्शन के लिए आ जाता है, एडीएन, डीएन, चाहे एसएनटी के कोई भी साहब आ जाते हैं, तो वो आपके साहब को कंप्लेन करेंगे कि ये आपका गेटमैन है, गेटमैन का ये चीज़ ड्यू हो गया, और अभी ज़बरदस्ती उसको ड्यूटी पर रखे हैं। कुछ घटना हो गया, चाहे कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो फिर ये सब साहब के ऊपर जाता है। तो जैसे मेरा ख़त्म हो गया था, तो ऑफिस से लेटर बन के आया, फिर हम यहाँ पे रिफ्रेशर के लिए आए। तो दोस्तों सब चीज़ तो ठीक ठाक रहा। जो 6 दिन का पीरियड था, यहीं पे 6 दिन रुके, अप डाउन तो नहीं किए, 1 दिन अप डाउन किए थे, फिर 6 दिन यहीं पे रुके, रूम भी दे दिया गया था। और पीछे जो देख सकते हैं, पीछे ये नया बिल्डिंग बना है, और इसमें डिजिटल बोर्ड लगा है। अभी उसमें भी लगा हुआ है, लेकिन पर्दा वाला है, लेकिन इसमें जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें डिजिटल बोर्ड, आप लोग जानते ही होंगे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो उस नेक्स्ट टाइम कभी 3 साल के बाद आएंगे तो ये इसी में हमारा रिफ्रेशर होगा। और जो हमारे यहाँ पे सर थे जो ट्रेनिंग करवाएं, रिफ्रेशर करवाएं, वो भी बता रहे थे कि इसके बाद नेक्स्ट टाइम कभी आइएगा तो फिर आपका वो चेंज हो जाएगा, नया जो बिल्डिंग बना है वहाँ पे आपका कोर्स करवाया जाएगा। तो 6 दिन में बहुत चीज़ सीखने को मिला दोस्तों। यहाँ पे पहले कुछ और बताया गया था और अभी कुछ नया चेंजिंग हुआ है, तो उसमें कुछ और बताया गया और नया चीज़ सीखने को मिला। इसीलिए रिफ्रेशर के लिए
सभी को भेजा जाता है, सभी ट्रैकमैन सभी कीमैन को भेजा जाता है कि नया रिवाइज हो सके। अभी शाम का टाइम है, शाम तो हो गया है, अभी ट्रेन नहीं था तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं। और अभी 7 बजे ट्रेन है, तो वही ट्रेन से आज यहाँ से विदा होने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो ये हमारे जो सर हैं उनका भी कुछ प्रोग्राम था, कुछ बोले थे कि यहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था होगा, लेकिन अभी माता का वो चल रहा है, दशहरा चल रहा है, तो उसी के चलते कुछ कैंसिल कर दिए। अगर नहीं रहता तो फिर यहाँ पे आज एक दिन रुकना पड़ता, चाहे आज ही के दिन सबको भेज दिया जाता, सब खाना पीना खिला उला कर। तो ऐसा हुआ नहीं, वो माता का अभी चल रहा है इसीलिए कैंसिल कर दिया गया। तो दोस्तों, जो भी भाई हमारे ज्वाइनिंग किए हैं और ट्रैकमैन पोस्ट पर आए हैं, तो देखिए इसी तरह से आपका भी रिफ्रेशर होगा। जो भी था बताने का, इससे पहले भी वीडियो में आप सबको दिखाया, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से क्लास होता है, क्या क्या सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, वो पूरा डायग्राम बना हुआ था, वो सब भी मैं इससे पहले वाले वीडियो में आप सबको दिखाया और बताया। तो चलिए अब जाते हैं, समय भी हो गया है गाड़ी का। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।